रांची लोकसभा की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय हमारे साथ है। इंडिया गठबंधन से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। यशस्विनी जी लगातार सुबह 7 बजे से लेकर के रात 11-12 बजे तक जो है वह दौरा आप कर रहे हैं। किस तरीके का माहौल जो है वह आप देख पा रहे हैं? देखिए, माहौल तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है। लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं और हम सब जो मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि महागठबंधन के भी जो हमारे साथी हैं, जेएमएम के साथी हो गए, आरजेडी के साथी हो गए, आप के साथी हो गए, लेफ्ट के साथी हो गए, सीपीआई सीपीएम के जो साथी हैं, सभी हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो दिख रहा है कि हम लोग एकजुटता के साथ जो करेंगे तो आगे बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट होने वाला है। मुंबई में पढ़े लिखे, इटली से भी आपने शिक्षा ग्रहण किया है। मुंबई का माहौल और यहाँ का माहौल में आपको क्या फर्क जो है सो नजर आ रहा है? देखिए, मुझे अभी फर्क की बात ही नहीं है। मेरा बचपन यहाँ ही बीता है और मुंबई का माहौल में जरूर मैंने पढ़ाई की है, पर पढ़ाई करके मैंने यही फैसला कर लिया था कि मुझे वापस आकर अपने घर के लिए काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करना है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बाहर जाते हैं पढ़ने। मैंने भी देखा है कि रांची के बहुत सारे लोग दिल्ली में पढ़ रहे हैं, बैंगलोर में बहुत सारे रांची के युवा लोग हैं, तो वो बाहर जाकर पढ़ते हैं। पर मैं उनमें से एक हूँ जो वापस आकर अपने लोगों के लिए, अपने घर के लिए काम करना चाहती हूँ। अगर जिस परवरिश में आप रहे हैं मुंबई में, अगर वहाँ की मैं विकास की बात करूं और जिस लोकसभा से आप प्रत्याशी हैं, अगर यहाँ की मैं विकास की बात करूं, तो अगर आजादी की बात हो या झारखंड अलग राज्य बनने की बात हो, विकास आप किस तरीके से अगर आप आंकना चाहें तो क्या दिखता है? देखिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई की बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ की बात करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। रांची एक राजधानी है और राजधानी के जो क्वालिटीज होते हैं रांची में कहीं ना कहीं वो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो पाए हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है। यहाँ के अगर आप युवाओं से बात करें तो यहाँ पर ज्यादा अच्छे डिग्री कॉलेजेस की बहुत कमी है, मेडिकल कॉलेजेस की बहुत कमी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हमें अच्छा कॉलेज मिले ताकि हम यहाँ पर ही पढ़ें, पर उनको अगर सीट नहीं मिलता है तो उनको दूसरे कॉलेज में जाना पड़ता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो डेफिनेटली रांची की है। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ का जो शहर भी बना था, बताइए कि अब जब राज्य भी बना तो जब रांची का आपको कह सकते हैं कि जब रोड मैप बना था तो वो रोड मैप बहुत एकदम ही विदाउट प्लानिंग बना है, क्योंकि 53 वार्ड्स है, उसी में पूरा शहर सीमित हो चुका है। आउटर एरिया और आउटर रोड जो बात हो रहा था कि रिंग रोड बनेगा, अभी तक वो बनता ही चला जा रहा है। हमने कहा सुना था कि स्मार्ट सिटी भी बनने वाला है, पर वो भी पता नहीं अब क्या हुआ है उसका। तो ये सब तो मुद्दे हैं ही जो रांची के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पर देखिए हर सोच और हर तरह के लोग हैं, तो उन सबको कहीं ना कहीं केटर करने की जरूरत है और वो सब मिलकर रांची को एक बनाते हैं। तो यहाँ का जो अब संस्कृति है उसको भी रखने की जरूरत है, पर ग्रोथ भी जरूरत है, बिकॉज ये एक राजधानी है और एक बहुत ही ज्यादा रिच स्टेट की। बिकॉज झारखंड की अगर आप रिचनेस की बात करें तो कोई कमी नहीं है, पर तो भी राजधानी वो अभी तक नहीं दिखा पाती है। राजधानी रांची लोकसभा के लोग आखिर यशस्विनी सहाय को वोट क्यों करेंगे? क्या ऐसा आपके पास उद्देश्य है, विजन है, एजेंडा है? आप मुझे ये बताइए कि सामने वाले इंसान के लिए लोग क्यों वोट कर रहे थे? उनका क्या विजन एजेंडा था? नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वो उस विजन और एजेंडा पे लोगों के लिए खरे उतरे हैं। सवाल ये है, देखिए मेरा विजन एजेंडा बहुत क्लियर है, वो है समाज के लिए काम करना। लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, लोगों की जो परिस्थितियां हैं, उनको मैं कैसे सुधार कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने वकालत किया है और मैं अधिवक्ता के तौर पे वही काम करती आ रही हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म अगर मैं संसद में गई तो मैं ज्यादा और काम कर सकती हूँ। अपना मुकाबला आप किससे देख रहे हैं रांची लोकसभा में? मुकाबले की कोई बात ही नहीं है, मेरा विजन है लोगों के लिए काम करना, मुकाबला का क्या। निशा भगत है हमारे साथ, लगातार यशस्विनी सहाय के साथ जो है वो चुनावी दंगल में जो है उनके साथ कदम ताल कर रहे हैं। किस तरीके से आप देख रही हैं और यशस्विनी सहाय को लोग किस तरीके से स्वीकार कर पा रहे हैं? देखिए, अभी पूरा देश में युवाओं की लहर है और अगर कांग्रेस पार्टी ने एक पढ़ी लिखी युवा और तेज तर्रार लड़की को अगर चुना है अपने समाज की सेवा के लिए, तो मुझे लगता है ये बेहतर ऑप्शन है। जैसा कि प्रियंका गांधी जी ने भी कहा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और ये पूरे देश में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन की बात करने वाले लोग महिलाओं को सम्मान क्या दे रहे हैं वो पूरा मणिपुर देख रहा है और पूरा देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है। आज अगर वो महिला को सम्मान मिल रहा है तो हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरी यूथ, पूरी महिला। और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र और मान मर्यादा, गरिमा और संविधान से खिलवाड़ ना हो, तो जरूर हम लोगों के कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे। राहुल गांधी जी के विचारों को वो जरूर समर्थन करेंगे।